नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनाम उल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मुतअद्दिद मकामात पर बादल फटने और शदीद बारिशों ने जम्मू कश्मीर में तबाही मचा दी। 2 अफराद जाँ बहक। बांडीपुरा, शुपियां और दीगर अजला शदीद मुतासिर। मजीद मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। रवां बरस जम्मू कश्मीर में 35 से जायद बादल फटने के वाक़ात, 31 कीमती जाने ज़ाया। चिनाब वैली सबसे ज्यादा मुतासिर। माहिरीन ने मौसर वार्निंग सिस्टम और सख्त हिफाजती इक़दामात पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर काबीना का अहम इजलास आज। मुख्तलिफ महकमों की 17 इंतजामी तजावीज़ पर गौर मुतवक्का। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला करेंगे सदारत। रियासती दर्जे की बहाली तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी। वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी का बयान। शदीद बारिश के बाद उधमपुर के दवल स्लाइड मकाम पर NH-44 दोनों जानिब से बंद। बहाली का काम जारी। अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। रामबन में 21 मुश्तबा बांग्लादेशी शहरी हिरासत में। ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। और यौम आज़ादी 2026 की तकरीबात के इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला श्रीनगर के मरकजी प्रोग्राम में लेंगे सलामी। अजला में वज़रा और आला अफसरान करेंगे क़यादत। जम्मू कश्मीर में पीर के रोज मुख्तलिफ मकामात पर बादल फटने, मूसलाधार बारिशों और अचानक आने वाले सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मुतअद्दिद अजला में सड़कें, पुल, रिहायशी मकानात, ज़रई अराज़ी और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। खराब मौसमी सूरत हाल के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह NH-44 को भी आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 रोज तक मजीद शदीद बारिशों, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर खतरात से खबरदार किया है। सरकारी इतलात के मुताबिक शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के लोलाब इलाके के हमली में बादल फटने के बाद आने वाले अचानक सैलाब में एक खातून नसीमा बेगम जौजा मोहम्मद अयूब साकिना वारनो जान की बाजी हार गई। उधर जिला बारामूला के सिंहपुरा इलाके में खराब मौसम के दौरान एक नौजवान मुर्तजा बशीर वल्द बशीर अहमद लॉन साकिना बोनियार पानी में डूब कर जाँ बहक हो गया। वादी कश्मीर में सबसे ज्यादा तबाही जिला शुपियां में रिकॉर्ड की गई, जहां बालाई इलाकों में बादल फटने के बाद जौरा, बदरहमा और किजर संडा में शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी। देखते ही देखते पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। मुतअद्दिद मकानात को नुकसान पहुंचा। घरेलू सामान तबाह हो गया, जबकि खड़ी फसलें और ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। इस दौरान स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 80 अफराद को बहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। जिला अनंतनाग के सयाहती मकाम पहलगाम के बनखूच इलाके में भी बादल फटने से अचानक सैलाब आया, जिससे एक गरीब खानदान का कच्चा मकान मुतासिर हुआ। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के सुरेंदर कोटा सथरी इलाके में भी बादल फटने का वाक़ा पेश आया, जिसके नतीजे में कई मकामात पर सड़कों को नुकसान पहुंचा और आमदरफ्त मुतासिर हुई। जिला गांधरबल के बकोरा गांव में तेज हवाओं ने एक रिहायशी मकान की छत उड़ा दी, जबकि बिजली का एक खंभा भी गिर गया। ताहम यहाँ भी किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। उधर लद्दाख के जिला करगिल के बडगाम और हरदास देहात में भी अचानक आने वाले सैलाब से रिहायशी मकानात, बुनियादी ढांचे, जरी जमीनों और खुबानी के बागात को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे मकामी किसानों और बागबानों को शदीद माली खसारा उठाना पड़ा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा 5 रोज तक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और गरज चमक का सिलसिला जारी रह सकता है।
जम्मू कश्मीर में रवां बरस बादल फटने के वाक़ात में तशवीशनाक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2026 के दौरान अब तक 35 से ज़ायद क्लाउड बर्स्ट के वाक़ात पेश आ चुके हैं, जिनके नतीजे में कम से कम 31 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि सैकड़ों रिहायशी मकानात, सड़कें, पुल, स्कूल, आबपाशी नहरें, ज़रई अराजी और दीगर अवामी ढांचे शदीद मुतासर हुए। दस्तयाब सरकारी मालूमात के मुताबिक हुक्म जून से जुलाई के वस्त तक कम से कम 22 क्लाउड बर्स्ट रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि जुलाई के दूसरे निसफ और अगस्त के आगाज में मुसलसल मूसलाधार बारिशों ने मजीद कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद रवां बरस ऐसे वाक़ात की मजमूई तादाद 35 से तजावुज कर गई। रिपोर्ट के मुताबिक बादल फटने, अचानक आने वाले सैलाब और बारिशों से पैदा होने वाली लैंडस्लाइडिंग के बास होने वाली अमवात में जम्मू खित्ता सबसे ज्यादा मुतासर रहा। पुंछ, राजौरी, कठुआ, डोडा और किश्तवाड़ उन अजला में शामिल हैं जहाँ सबसे ज्यादा जानी नुकसान रिकॉर्ड किया गया, जबकि वादी कश्मीर के शोपियां, कुपवाड़ा, बांडीपुर और दीगर पहाड़ी इलाकों में भी हालिया हफ्तों के दौरान मुतअद्दिद मरतबा अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। जम्मू कश्मीर हुकूमत की काबीना का एक अहम इजलास आज से पहर सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मुनक्किद होगा, जिसमें मुख्तलिफ महकमों की जानिब से पेश की गई अहम इंतजामी तजावीज़ पर तफसीली गौर खौज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इजलास की सदारत करेंगे, जो आज शाम 4 बजे मुनक्किद होगा। इजलास के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से पेश की गई मजमूई तौर पर 17 तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी, जिनका ताल्लुक इंतजामी अमूर और हुकूमती पॉलिसियों से बताया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि काबीना इजलास में अवामी मफाद और इंतजामी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने से मुतल्लिक मुख्तलिफ मामलात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मुनक्किद होगा, जबकि ज़ेर गौर तजावीज़ और इजलास के फैसलों पर सरकारी सतह पर बादज़ां तफसीलात जारी किए जाने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली तक अपनी सियासी और अवामी मुहिम जारी रखेगी और जब तक ये मुतालबा पूरा नहीं होता पार्टी अपनी जद्दोजहद से दस्तबरदार नहीं होगी। बारामूला में नमा निगारों से गुफ्तगू करते हुए नासिर असलम वानी ने कहा कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से किया गया एहतजाज महज एक आगाज था, जिसका मकसद मरकजी हुकूमत को उसके उस वादे की याद दहानी कराना था जो जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने के हवाले से किया गया था। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से जो मरहलावार अमल बताया गया था उसमें पहले हदबंदी यानी डिलिमिटेशन, फिर असम्बली इंतखाबात और उसके बाद रियासती दर्जे की बहाली शामिल थी। उनके मुताबिक हदबंदी का अमल मुकम्मल हो चुका है, असम्बली इंतखाबात भी मुनक्किद हो चुके हैं, ताहम रियासती दर्जे की बहाली का वादा ताहाल पूरा नहीं किया गया। मुसलसल शदीद बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH-40 पर उधमपुर जिला के समरोली इलाके में वाक़ा दवल स्लाइड के नज़दीक सड़क की हालत इंतहाई ख़राब होने के बाद पीर की शाम शाहरा को दोनों जानिब से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक सड़क पर कीचड़, मलबा और फिसलन बढ़ जाने से गाड़ियों की आमदरफ्त गैर महफूज हो गई है, जिसके पेश नज़र एहतियाती तौर पर ट्रैफिक मुअत्तल करने का फैसला लिया गया। ज़राए के मुताबिक दवल स्लाइड के मकाम पर शाहरा उस वक्त सिर्फ एक लेन तक महदूद हो गई, जबकि मुसलसल बारिश के सबब सड़क का बड़ा हिस्सा दलदली और इंतहाई फिसलन ज़दा हो चुका है, जिससे हादसात का खतरा बढ़ गया है। कौमी शाहरा अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमें भारी मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद हैं और ट्रैफिक पुलिस के ताउन से सड़क की बहाली और मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है, ताकि जल्द अज जल्द ट्रैफिक की आमदरफ्त बहाल की जा सके। हुकाम ने मुसाफिरों से अपील की है कि शाहरा मुकम्मल तौर पर महफूज करार दिए जाने तक NH-40 पर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में पुलिस ने मामूल की तलाशी मुहिम के दौरान 21 मुश्तबा बांग्लादेशी शहरियों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें 3 ख्वातीन और 7 बच्चे भी शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई इतवार के रोज उस वक्त अमल में लाई गई जब मज़कूरा अफराद 2 गाड़ियों में सवार होकर जम्मू से वादी कश्मीर की जानिब जा रहे थे। सरकारी ज़राए के मुताबिक रामबन में कायम एक चेक पॉइंट पर मामूल की जाँच के दौरान जब उन अफराद से शनाख्ती और सफरी दस्तावेज़ात तलब किए गए तो वो मुल्क में अपने कानूनी क़याम से मुतल्लिक कोई मोतबर दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इब्तिदाई पूछगछ के मुताबिक तमाम 21 अफराद को हिरासत में लेकर मज़ीद तफ्तीश के लिए पुलिस मरकज मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात से शुबा जाहिर किया जा रहा है कि अफराद गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश से भारत में दाखिल हुए और आसाम के रास्ते के जरिए ट्रेन के जरिए जम्मू पहुंचे थे। इतलात के मुताबिक ये अफराद रोजगार की तलाश में वादी कश्मीर जा रहे थे।
जम्मू कश्मीर हुकूमत ने योम आज़ादी 2026 की सरकारी तकरीबात के इनेकाद के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल देते हुए मुख्तलिफ अजला में मुनक्किद होने वाली तकरीबात की सदारत और सलामी लेने वाले मुअज़्ज़िज़ीन की तफसीलात जारी कर दी हैं। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला 15 अगस्त को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक्किद होने वाली मरकजी तकरीब की सदारत करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी जम्मू में योम आज़ादी की तकरीब की सदारत करेंगे, जबकि वज़ीर सेहत व तालीम सकीना मसूद इद्दू अनंतनाग में परेड की सलामी लेंगे। इसी तरह वज़ीर जल शक्ति और कबायली उमूर जावेद अहमद राना पुंछ में मुनक्किद होने वाली तकरीब की सदारत करेंगे, जबकि वज़ीर ज़राअत और देही तरक्की जावेद अहमद डार बारामूला में योम आज़ादी की तकरीब में सलामी लेंगे। वज़ीर खुराक, शहरी रसदात और ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा कठुआ में तकरीब की सदारत करेंगे, जबकि वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी कुपवाड़ा में होने वाली तकरीब में सलामी लेंगे। हुकूमत ने अपने हुक्मनामे में मज़ीद बताया कि तमाम अजला में मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर ज़ली सतह की तकरीबात की सदारत करेंगे, जबकि सब डिवीज़न, तहसील, ब्लॉक और म्यूनसिपल सतह पर योम आज़ादी की तकरीबात की सदारत मुतल्लिका सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट्स, तहसीलदारों या सीनियर तरीन सिविल अफसरान करेंगे। उन तकरीबात के इनेकाद और दीगर इंतजामात का फैसला मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स अपनी इंतजामी ज़रूरत के मुताबिक करेंगे। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।